हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो न्यूज़ के हिसाब से पहला जो वरुणास्त्र हैवी टोरपीडो है उसको इंडियन नेवी को हैंडओवर किया गया है। तो इस टोरपीडो को बनाया गया है डीआरडीओ द्वारा और जो मैन्युफैक्चरर है वो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो ये जो टोरपीडोज़ हैं ये हैवी वेट टोरपीडोज़ हैं और इनका जो डायमीटर है वो 533 मिलीमीटर है। इन्हें 533 मिलीमीटर टोरपीडो लॉन्च ट्यूब से लॉन्च किया जा सकता है, जो कि हमारे मैक्सिमम शिप्स और सबमरीन्स में होती हैं। और ये जो टोरपीडो के वर्जन्स हैं ये एक्चुअली शिप लॉन्च्ड वर्जन है। तो इन्हें लगाया जाएगा कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स में, आने वाले विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स में, कमोर्ता क्लास के कॉर्वेट में, तलवार क्लास के फ्रिगेट में और इवन दिल्ली क्लास के डिस्ट्रॉयर्स में। तो इसका जो सबमरीन लॉन्च्ड वर्जन है उस पर काम चल रहा है। डीआरडीओ काम कर रहा है किलो क्लास सबमरीन लॉन्च्ड वर्जन पे। तो ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है इंडियन नेवी के लिए, क्योंकि ये इंडियन नेवी का सबसे एडवांस टोरपीडो है अगर हम कंपेयर करें बाकी टोरपीडो से जो कि इंडियन नेवी की सर्विस में हैं। तो अब पहले वरुणास्त्र को पूरी तरीके से डिटेल में समझेंगे, उसके बाद उसे कंपेयर करेंगे दुनिया के बाकी टोरपीडो से जो कि सर्विस में है और उसी की तरह एडवांस हैं। बेसिक स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो जो वरुणास्त्र है वो करीबन 1500 किलोग्राम का टोरपीडो है, जिसकी लंबाई 7 से 8 फीट तक की है और जो डायमीटर है वो 533 मीटर का है। वॉरहेड की बात करें तो ये करीबन 250 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करता है और प्रोपल्शन के लिए ये इलेक्ट्रिक मोटर को यूज़ करता है, जिसको पावर मिलती है सिल्वर ऑक्साइड जिंक बैटरी से। रेंज की बात करें तो इसकी रेंज करीबन 40 किलोमीटर तक की बताई जाती है और जो मैक्सिमम डेप्थ में ऑपरेट कर सकता है वो करीबन 400 मीटर है, जो कि सफिशिएंट है। बाकी मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो वो 40 नॉट्स यानी कि अराउंड 74 किलोमीटर पर आवर की है। गाइडेंस की बात करें तो ये वायर गाइडेड भी है, जहां पर डीआरडीओ ने जो वायर गाइडेंस सिस्टम बनाया है उस वायर की लेंथ 26 किलोमीटर के आसपास की है। तो ये उतने डिस्टेंस तक वायर गाइडेंस को यूज़ कर सकता है। बाकी एक्टिव पैसिव एकॉस्टिक होमिंग भी है, जहां पर सोनार को यूज़ किया जाता है। तो एक्टिव होमिंग में क्या होता है कि जो टोरपीडो है वो सोनार वेव्स को छोड़ता है और उन्हें रिसीव करके टारगेट को आइडेंटिफाई करता है। पैसिव होमिंग में क्या होता है कि जो टारगेट सोनार वेव को एमिट कर रहा है ये उसको फॉलो करता हुआ टारगेट का पीछा करता है। तो पैसिव होमिंग में टोरपीडोज का पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी ये वर्ल्ड का पहला टोरपीडो है जो कि जीपीएस और नाविक सैटेलाइट गाइडेंस को भी यूज़ करता है। तो ये तो बात हो गई वरुणास्त्र की कैपेबिलिटी के बारे में, पर ये कितनी अच्छी है या ख़राब है इसको समझने के लिए हमें इसे दूसरे टोरपीडो से कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये टोरपीडो सबसे क्लोज किसी टोरपीडो के आता है कैपेबिलिटी में, तो वो जर्मन DM2A4 सी हेक मॉड 4 टोरपीडो है। तो ये जो सी हेक टोरपीडोज हैं इनको कंसीडर किया जा रहा है INS कलवरी क्लास की सबमरीन के लिए। तो इस टोरपीडो की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये करीबन 6.6 मीटर की लेंथ की है और वही 533 मिलीमीटर का डायमीटर है। वॉरहेड की बात करें तो ये करीबन 10 किलोग्राम ज़्यादा हैवी वॉरहेड कैरी करती है वरुणास्त्र के कंपैरिजन में, जो कि करीबन 260 किलोग्राम का है। रेंज की बात करें तो इसकी रेंज करीबन 50 किलोमीटर की बताई जाती है और मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो वो करीबन 50 नॉट्स की है, यानी कि 92.6 किलोमीटर पर आवर की। तो इसके गाइडेंस की बात करें तो ये भी वायर गाइडेड है, पर ये वर्ल्ड की पहली टोरपीडो है जो कि फाइबर ऑप्टिक केबल को यूज़ करती है। साथ ही साथ इसमें भी एक्टिव पैसिव एकॉस्टिक होमिंग की एबिलिटी है। तो ये जो टोरपीडोज हैं ये स्लाइटली बेटर है वरुणास्त्र से। बाकी इन्हें दूसरे टाइप के टोरपीडोज से कंपेयर करें तो एक मार्क 48 टोरपीडोज हैं जिन्हें अमेरिका यूज़ करता है। ये करीबन 1500 से 1600 किलोग्राम के टोरपीडोज हैं जो कि करीबन 290 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करते हैं। बाकी जो इनकी मैक्सिमम स्पीड है वो करीबन 55 नॉट्स यानी कि 102 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जिसमें ये करीबन 38 किलोमीटर की रेंज देते हैं। वहीं पर अगर स्पीड 40 नॉट्स की है तो वहाँ पर जो मैक्सिमम रेंज है वो करीबन 50 किलोमीटर की मिल जाती है। तो इस टोरपीडो की जो स्पेसिफिकेशंस है वो बेटर है वरुणास्त्र से और जर्मन सी हेक टोरपीडो से। पर यहाँ पर हमें एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि इसका जो प्रोपेलेंट है वो ऑटो फ्यूल 2 है, वहीं पर बाकी वरुणास्त्र और जो सी हेक टोरपीडोज हैं वो बैटरी को यूज़ करते हैं। तो ऑटो फ्यूल 2 के फ़ायदे नुकसान दोनों हैं।
ऑटोफ्यूल 2 जो है वो एक मोनोप्रोपेलेंट है, यानी कि उसे कोई ऑक्सीडाइज़र नहीं चाहिए कंबशन के लिए, तो उनको टॉर्पीडोज़ में यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आइडियल पड़ जाता है। साथ ही साथ वो ज़्यादा रेंज और स्पीड प्रोवाइड करने में सक्षम है। वहीं पर हम बात करें ब्रिटिश स्पीयरफिश टॉर्पीडोज़ की, जो कि ऑटोफ्यूल 2 को यूज़ करता है, उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो करीबन 80 नॉट्स यानी कि 148 किलोमीटर पर आवर की है, और उसके जो मैक्सिमम रेंज है वो करीबन 54 किलोमीटर्स की है। तो यहाँ पर ये चीज़ साउंड करती है कि जो ऑटोफ्यूल 2 है उसको यूज़ करना ज़्यादा बेटर है बैटरी से, पर ऐसा नहीं है। ज़्यादा स्पीड होने का मतलब बेटर एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो जो बैटरी पावर टॉर्पीडोज़ हैं उनका एक्सेलरेशन बेटर है ऑटो फ्यूल यूज़ करने वाले टॉर्पीडोज़ से। तो भले ही टॉप स्पीड खाली 40 नॉट्स की हो, पर सबसे पहले जो 40 नॉट्स की टॉप स्पीड है उसको जो अचीव करेगा वो बैटरी पावर्ड टॉर्पीडो होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसमें टॉर्क बहुत जल्दी मिलता है। इसका फ़ायदा तब होगा जब टॉर्पीडो को मूव करना होगा या डायरेक्शन चेंज करनी होगी। साथ ही साथ जो ऑटोफ्यूल 2 है वो टॉक्सिक होता है और डेडली हो सकता है अगर टॉर्पीडो लीक कर जाए। तो वरुणास्त्र को अगर हम कंपेयर करें बाकी टॉर्पीडोज से तो डेफिनेटली बाकी टॉर्पीडोज स्लाइटली बेटर हैं वरुणास्त्र से, पर वरुणास्त्र की जो कैपेबिलिटी है वो सफिशिएंट है। अपनी रेंज में इस टॉर्पीडो को आउट मनोवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।